नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग लोकेशन पर ले आए हैं और वो लोकेशन है बैंकॉक। बैंकॉक जो थाईलैंड की कैपिटल है और दुनिया की मोस्ट विजिटेड लोकेशंस में से एक है। तो चलिए इस एपिसोड में हम आपको सैर कराते हैं थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। थाईलैंड घूमने के लिए फॉर इंडियन ट्रैवलर दो तरह की वीज़ास आर अवेलेबल। पहला वो जिसमें आप 15 डेज से कम समय के लिए जाते हैं और उसमें आपको वीज़ा ऑन अराइवल जो कि एयरपोर्ट से ही मिल सकता है। और दूसरा, अगर आप थाईलैंड में 30 डेज से ज़्यादा रहना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको रॉयल थाई एम्बेसी में जाने से पहले अप्लाई करना होगा और इसके ऑफिसेस इंडिया में चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में है। और जहाँ तक बात है वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस की, तो 2000 बात में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है और अगर आप एक्सप्रेस लेना चाहते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आप पे कर सकते हैं और एक्सप्रेस वीज़ा आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है एक वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ोटोज़ लगेंगी 2, कंफर्म टिकट्स होना चाहिए आपके पास, होटल अकोमोडेशन कंफर्म बुकिंग आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ कुछ पैसे जो आपको वहाँ खर्च के लिए चाहिए। फ़्लाइट टिकट्स जनरली आप अगर टाइम पर बुक कर लेते हैं तो 20,000 के अंदर आपको टिकट्स मिल सकती हैं। और होटल्स और अदर स्टेज के लिए ऑप्शंस, देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड विच आर एट पार और इवन चीपर देन इंडिया। और जहाँ तक बात करते हैं थाईलैंड करेंसी की, तो थाईलैंड बात इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। 1 बात इज इक्वल टू 2.2 इंडियन रुपीज़। सो कंट्री इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव इन जनरल। अपने दिन की शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं टुक टुक की सवारी जो बैंकॉक में काफ़ी फेमस है। बट हेयर यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल क्योंकि ये टुक टुक वाले अपना मनचाहा रेट बताते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू नीड टू हैंडल देम टैक्टफुली और बार्गेन करने की ज़रूरत है। टुक टुक से हम वाट फो आए और वाट फो का एंट्री टिकट है 200 बाट। तो एंट्री टिकट लेने के बाद हम अंदर जा सकते हैं और साथ ही साथ एक और बात का ख्याल रखना है कि हमारे जो कपड़े हैं वो डिसेंट होने चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पर बाहर कपड़े अवेलेबल होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंकॉक में आज हमारा पहला दिन है और हम आए हैं अभी वाट फो। वाट फो जिसे टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा भी कहा जाता है और ये बैंकॉक शहर के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ पर एक पीले रंग की भगवान बुद्ध की 46 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा है जो कि काफ़ी विहंगम और अद्भुत लगती है और इसी लेटी हुई प्रतिमा के कारण इस मंदिर को टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा भी कहा जाता है। ये एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, साथ ही साथ इसकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है। यहाँ पर बौद्ध तीर्थयात्री काफ़ी संख्या में आते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की एक झलक भी दिखाई देती है। इस जगह मतलब ये जो वाट फो है ये अपने ट्रेडिशनल थाई मसाज के लिए भी फेमस है। और इसके साथ ही यहाँ पर कलर टाइल्स, बॉन चाइना के सुंदर सुंदर फूल, चाइनीज़ स्टैचूज़ बहुत ही सुंदर और देखने योग्य हैं। और ये मंदिर जो है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और जो ट्रेडिशनल थाई मसाज है वो भी शाम को 6 बजे तक होती है। तो जब भी आप बैंकॉक आए वाट फो जाना बिल्कुल भी ना भूलें।
और एक और ख़ास बात जो इस जगह की है वो ये है कि यहाँ पर करीब 400 गोल्ड प्लेटेड भगवान बुद्ध के स्टैचूज़ हैं जो कि इस कैंपस में, इस पूरे कैंपस में जो 4 मंदिर है उनके अंदर सिचुएटेड है। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ उन सभी बुद्ध प्रतिमाओं को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वाट फोर्ट घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं वाट अरुण, और जो कि चाओ फ्राया नदी के एक साइड पर है, और वहाँ तक जाने के लिए हमको फेरी का सहारा लेना पड़ता है। और फेरी बोट का एक साइड का जो फेयर है दैट इज़ 4 बाट। तो आप फेरी की सहायता से वहाँ तक जा कर के वाट अरुण घूम सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एंट्री टिकट लेना होता है, और वाट अरुण का एंट्री टिकट इज़ 100 बाट पर पर्सन। थाईलैंड में वैसे तो 30,000 से भी ज़्यादा मंदिर या वाट हैं, और इनमें से कुछ तो बेहद ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव हैं और देखने योग्य हैं। पर सूर्योदय का मंदिर कहा जाने वाला वाट अरुण राजधानी के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, और ये मंदिर सिचुएटेड है चाओ फ्राया नदी के किनारे पर। कहते हैं जब दिन की पहली किरण चाओ फ्राया नदी पर पड़ती है या उसके पानी से टकराती है तो ये जो मंदिर है बहुत सुंदर लगने लगता है, और इसी कारण से शायद इसका नाम भी वाट अरुण, अरुण सूरज का एक पर्यायवाची शब्द है। और ये काफ़ी आंखों को सुकून देने वाला दृश्य होता है, और ये बैंकॉक की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस प्लेसेस की जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर है वाट अरुण। वाट अरुण घूमने के बाद वी डिसाइडेड टू गो टू दी ग्रैंड पैलेस, और ये एक ऐसी जगह है जो बैंकॉक आने वाला हर टूरिस्ट जाता ही है। सो हमने, और चूँकि ये काफ़ी पास में था तो हम वॉक करते हुए ही गए और रास्ते में खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी लेते रहे। काफ़ी अच्छा रास्ता था और वॉकेबल डिस्टेंस था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और द ग्रैंड पैलेस का जो एंट्री टिकट है, कई बार ऐसा लगता है किसी किसी जगह पर एंट्री टिकट का रेट ज़्यादा होता है तो वी ड्रॉप द आइडिया ऑफ विजिटिंग दैट पर्टिकुलर प्लेस, बट यहाँ का एंट्री टिकट दैट इज़ 500 और वो वर्थ है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल है जो आप अंदर जा कर के देख सकते हैं। एक थिएटर शो भी है, मास्क थिएटर, जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जो थाई ट्रेडिशनल डांस है और खौन जिसको बोलते हैं, उसके लिए लेकर के जाते हैं हमको, तो वो भी इसी टिकट में शामिल है। तो आप ज़रूर लें और इसका आनंद उठाएं।
बैंकॉक शहर के बीचों बीच सिचुएटेड द ग्रैंड पैलेस अपने अद्भुत आर्किटेक्चर के लिए फेमस है और एक विशाल कंपाउंड है जो हमेशा से टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन रहा है। यहाँ जो भी घूमने आता है वो द ग्रैंड पैलेस ज़रूर जाता है। 1782 के बाद यह पैलेस सियाम के राजाओं का ऑफिशियल रेजिडेंस बन गया था और ये बैंकॉक के रिलीजियस प्लेसेस में से भी एक है और अपनी उत्कृष्ट शिल्पकला और क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी फेमस है। इसके भीतर आपको थाई युद्ध मंत्रालय, राज्य विभाग और यहाँ तक कि एक टकसाल भी थे और ये आज एक जो थाई साम्राज्य है उसका आध्यात्मिक केंद्र भी बना हुआ है। चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ ये पैलेस सुबह 8:30 बजे से खुल जाता है और 3:30 बजे तक खुला रहता है। महल में घूमने के दौरान इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आपके कपड़े पूरी तरह से आपके बॉडी को कवर किए हुए हों, मतलब एक डिसेंट ड्रेस में आपको अंदर जाना होता है। और प्रवेश द्वार के पास ही यदि आपने ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं तो आपको इस तरह से कपड़े वहाँ पर मिल जाते हैं जिससे आप ले सकते हैं और तब पैलेस के अंदर जा सकते हैं। जो सामने आपको कैनाल दिखाई दे रही है ये यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ की जाती है। इन कैनाल्स में छोटी छोटी फेरी बोट्स होती हैं जिनमें लोग जाते हैं और उसका रेट भी काफ़ी कम है, 10 बाट होता है, उससे आप कहीं भी जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था खॉन के बारे में, तो ग्रैंड पैलेस से हमको ओपन बस से रॉयल थिएटर ले जाया गया और वहाँ पर हमको ट्रेडिशनल थाई परफॉर्मेंस देखने को मिली। एंड टू आवर सरप्राइज जो उनका डांस ड्रामा था दैट वाज बेस्ड ऑन हनुमान एंड सुग्रीव, ये हमारे लिए किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं था। दिस इज़ अ लोकल थाई मार्केट जो अपने थाई फूड्स के लिए फेमस है और इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग थाई फूड या सी फूड्स तो आपके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। यू कैन हैव अ लुक और अपने मनपसंद खाने का आनंद ले सकते हैं। And this is the hotel where we stayed in Bangkok. This is Courtyard by Marriott. बैंकॉक में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए यू कैन रिलाई ऑन टैक्सीज़। ये टैक्सीज़ काफ़ी रीज़नेबल हैं
और दे आर वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो। तो आपको कहीं भी जाना है वो आपको मीटर पर लेकर के जाते हैं। अदर देन दिस आप ग्रैब टैक्सी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक ओला और ऊबर। वहाँ पर ग्रैब ऐप चलता है जिससे आप टैक्सीज बुक कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू खाओ सान रोड, जो कि बैंकॉक की एक बहुत ही फेमस रोड है और ये विशेष रूप से बैकपैकर्स के बीच काफ़ी फेमस है। यहाँ पर रात के समय जाते हैं लोग, मतलब नाइट लाइफ के लिए भी ये फेमस है और हर तरह की यहाँ पर आपको दुकानें मिलेंगी, खाने पीने से लेकर के शॉपिंग के लिए। एक ये अच्छी जगह है जहाँ पर आप जा कर के एक डिफरेंट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और थाई मसाज के बहुत सारे यहाँ पर पार्लर्स हैं जहाँ पर आपको रीज़नेबल रेट्स पर मसाज अवेलेबल है। तो खाओ सान रोड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन बैंकॉक, which you should definitely visit. इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड, लेकिन बैंकॉक का सफ़र अभी जारी है। अपने अगले एपिसोड में बैंकॉक की कुछ और ऐसी ही खूबसूरत लोकेशंस पर मैं आपको फिर से लेकर के चलूँगी। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।